महाराष्ट्र के वर्धा में दर्दनाक हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 7 मेडिकल स्टूडेंट्स की मौत हो गई। मृतकों में बीजेपी विधायक का एक बेटा भी शामिल है। एमबीबीएस के सभी छात्र बताए जा रहे हैं। पुल से कार गिरने से ये हादसा हुआ। महाराष्ट्र के सेलसुरा के पास हुए इस हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि महाराष्ट्र के सेलसुरा के पास हुए हादसे में लोगों की मौत से आहत हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो घायल हुए हैं वे जल्द स्वस्थ हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेलसुरा हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा भी की। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। अलवर के बाद चित्तौड़गढ़ में भी अब मूक बधिर युवती से गैंग रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता चित्तौड़गढ़ की रहने वाली है। पिता की भीलवाड़ा में चाय की थड़ी है। सोमवार को उसकी तबीयत खराब होने पर अस्पताल लेकर आए तो खुलासा हुआ कि पीड़िता के 2.5-3 महीने का गर्भ है। उसने डॉक्टरों को इशारों में बताया कि चित्तौड़गढ़ में 2 लड़कों ने उसके साथ गैंग रेप किया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर और एसपी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसपी ने बताया कि 2 बाइक सवार युवकों ने गैंगरेप किया था। पूरे मामले की जांच के लिए भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ पुलिस की जॉइंट टीम बना दी गई है। मामले की अब जांच की जा रही है। टीम और टीचर जो है उनका सहयोग लेते हुए जो हमारे को जानकारी लड़की दे रही है कि कुछ दिन पहले 2-3 लड़के आए थे और खेत में ये काम कर रही थी। उस टाइम इसके साथ गलत कृत्य किया और उसके बाद ये बात जो लड़की अभी बता रही है कि ये बात इसने किसी से शेयर नहीं करी। आज उसके पेट में दर्द हुआ, हॉस्पिटल आई। हॉस्पिटल आके जब जांच करी तो ब्लीडिंग हो रही थी। तो उसमें कुछ दिन पुराना जो फीटस था। झालावाड़ जिले के रायपुर थाना इलाके में रहने वाली सरकारी शिक्षिका को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने पीड़िता के साथ फेसबुक पर दोस्ती कायम की और फिर मुलाकातें बढ़ाकर यौन शोषण किया और चुपचाप उसका वीडियो बना लिया। आरोपी अब वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शिक्षिका पर जबरन शादी करने का दबाव बना रहा है। शिक्षिका ने इसे लेकर कोतवाली थाने में केस दर्ज करवाया है। कोटा में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। एक बार फिर से शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके की एक पॉश कॉलोनी में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और सूने मकान से लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। लेकिन पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक मकान में रहने वाले परिवार के सदस्य मध्य प्रदेश गए हुए थे। इस दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दे दिया और मकान के ताले तोड़कर ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गए। फिलहाल बोरखेड़ा थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। मैं भोपाल चली गई थी और जब मुझे 20 तारीख को पता चला, पड़ोसियों ने बताया कि मेरे घर में चोरी हो गई। और जब मैंने आकर देखा, मेरा पूरा घर तहस नहस पड़ा था और वो चोर सोना चांदी और लैपटॉप ले गए हैं और जो लगभग 5 से 6 लाख के बीच में मेरा नुकसान हुआ है। मेरा निवेदन है कि पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करके उन चोरों को पकड़े। ये टाइम चाय पियो? नहीं, बना जा रही थी बनाने तुम भैया। अजमेर में अवैध निर्माण के खिलाफ एक बार फिर नगर निगम एक्शन मोड में आ गया है। आज नगर निगम की टीम ने पुष्कर रोड के नवग्रह कॉलोनी में चल रहे अवैध निर्माण ध्वस्त किए।
जानकारी के अनुसार प्रॉपर्टी मालिक ने इस जगह पर करीब 40 दुकानों के निर्माण का प्रोजेक्ट रखा था, जिसमें से कुछ दुकानें बन चुकी थी। निगम ने मामले में जानकारी आने पर नोटिस दिया था, क्योंकि इन दुकानों का नक्शा पास नहीं हुआ था। इसके बावजूद इस काम को रोका नहीं गया, जिसके बाद निगम ने ये कार्रवाई की। टोंक में बीती देर रात दो पक्षों में मारपीट के बाद हंगामा हो गया। पुरानी टोंक थाने के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने के बाद सीओ सिटी मौके पर पहुंचे, लोगों से समझाइश कर मामला शांत करवाया। पुलिस ने लोगों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। मामले की जांच कर अब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 4-5 लड़कों को आपस में झगड़ा करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस गई थी और साधारण मारपीट हुई है। कोई भी किसी भी पक्ष के चोटें नहीं आई हैं। जो जिनके साथ मारपीट हुई है वो एक पक्ष के 3 लड़के थाने पर आए थे और उनके साथ कुछ लोग भी आए हैं, 30-40 लोग आए हैं, जिनके चोटें लगना बताया गया है। उन्होंने एक एफआईआर दी है और उनका मेडिकल करवाने हमने भेजा है। एफआईआर दर्ज करेंगे और अनुसंधान से जो इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। चित्तौड़गढ़ में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जोरों पर चल रहा है। मोहल्ले की दुकानों में मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला ने खाद्य पदार्थों की जांच की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार सियाग ने बताया कि जांच के बाद मिलावट करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। महिलाएं घरों से खाद्य सामग्री लेकर मोबाइल प्रयोगशाला तक पहुंची और जांच करवाई। इसमें दूध और हल्दी में मिलावट की शिकायतें आई हैं। आम लोग खाद्य पदार्थ मौके पर लेकर आए। टीम ने इनकी जांच कर हाथों हाथ रिपोर्ट दी। किस तरह से जांच करें, क्या रिजल्ट आया आपके? बहुत अच्छा रिजल्ट आया। दूध में मिलावट की बात आई? हाँ, दूध में आया, दूध में पानी की मिलावट। आपने किन किन के सैंपलिंग करवाई यहाँ पे? मैंने हल्दी की, मिर्ची की, नमक और तेल और दूध, इनकी चारों की चीजें। ये सरकार की तरफ से 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक शुद्ध के लिए युद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत चल प्रयोगशाला का प्रोग्राम आज और कल का चित्तौड़गढ़ शहर का और आसपास क्षेत्र का है। तो ये आज आई है, अभी कार्यक्रम चल रहा है। चलिए सीधा लिए चलते हैं जोधपुर, जहां बीएसएफ आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे इस सीमा सुरक्षा बल के राजस्थान फ्रंटियर का एक लंबा इतिहास है। शुरू में जब ये फोर्स रेज हुई थी तो उस समय जब फ्रंटियर्स बने थे तो ये एंटायर वेस्टर्न थिएटर एक बना था, जिसमें पंजाब, राजस्थान और गुजरात शामिल हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे पंजाब अलग हुआ, फिर 2004 के अंदर राजस्थान और गुजरात अलग हुए। हमारा ये फ्रंटियर 2004 में इंडिपेंडेंट फ्रंटियर, जिसमें से गुजरात फ्रंटियर को अलग बनाया गया था। हमारे राजस्थान फ्रंटियर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो तकरीबन 804 किलोमीटर की है, जो पाकिस्तान से लगती है। हमारे राजस्थान फ्रंटियर में 3 सीमावर्ती जिले आते हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर। तीनों जिलों की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपनी अपनी चुनौतियां हैं। जैसा कि हमारा गंगानगर जिला है, वहाँ पर तकरीबन हम देखते हैं कि जो बॉर्डर पॉपुलेशन है वो राइट अप टू द बॉर्डर लाइन तक खेती बाड़ी करती है, और गांव भी तकरीबन उस इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। और वहाँ की जो पॉपुलेशन है शुरू में
जो पंजाब से माइग्रेट होकर के इधर बसी हुई है। और बड़ी खबर कोटा से। कोटा में पानी के गड्ढे में एक बच्ची डूब गई। खाली पड़े प्लॉट में यह हादसा हुआ है। लोगों ने बच्ची को इसके बाद बाहर निकाला। बाल बच्ची की जान बच गई। 1.5 साल की मासूम बताई जा रही है। घर के बाहर खेलते समय ये हादसा हुआ। बड़ी खबर कोटा में से। कोटा में पानी के गड्ढे में एक 1.5 साल की बच्ची डूब गई। खेलते समय घर के बाहर खेल रही थी बच्ची, तभी यह हादसा हुआ। लोगों ने इसे बाहर निकाल लिया और बाल बच्ची की जान बच गई। कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। बड़ी खबर कोटा से। कोटा से ये खबर है, बड़ी खबर है। खाली पड़े प्लॉट में बड़ा हादसा। एक 1.5 साल की बच्ची इस एक गड्ढे में डूब गई। घर के बाहर खेलते वक्त यह हादसा हुआ, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने तुरंत इस बच्ची को बाहर निकाल लिया, जिससे इस बच्ची की जान बच गई। तस्वीरें भी इस खबर से जुड़ी हुई है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए। पानी में एक 1.5 साल की बच्ची डूब गई, जिसके बाद वहां आसपास मौजूद लोगों ने इस बच्ची को गड्ढे से बाहर निकाला। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यटन के जरिए जहां लोग भारत के विविध सांस्कृतिक पहलुओं से रूबरू होते हैं, तो वहीं ये देश की अर्थव्यवस्था में भी अहम भूमिका निभाते हैं। मरुधरा भी हमेशा से सैलानियों को लुभाता रहा है। यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियाँ, हसीन वादियाँ और ऐतिहासिक इमारतें अनायास ही सैलानियों को अपने यहाँ खींच लाती है। जाहिर है पर्यटन इस प्रदेश की जान है, लेकिन कोरोना काल प्रदेश के पर्यटन के लिए बुरा ख्वाब साबित हुआ है। राजस्थान और पर्यटन दो जिस्म एक जान की तरह हैं। ऐसे में राजस्थान में पर्यटन को महत्व देने के लिए ज़रूरी है कि राजस्थान में पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। लेकिन पिछले 3 साल से अगर देखा जाए तो राजस्थान के पर्यटन में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। साल 2019 में जहां पर पर्यटकों की तादाद से लेकर के बल्कि पर्यटकों से होने वाली आमदनी के मामले में राजस्व के बड़े रिकॉर्ड स्थापित किए गए थे, वहीं 2020 में कोरोना की वजह से इतना ज़्यादा डाउनफॉल आया कि पर्यटन जो उद्योग है अपने आप में संभल ही नहीं पाया है। साल 2022 है वो पर्यटन की नई उम्मीदें लेकर के सामने आया था, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से पर्यटन और पर्यटकों की तादाद में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। राजस्थान और पर्यटन दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। सच तो ये है कि मरुधरा की हंसी वादियों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक वास्तुकला के बगैर देश के पर्यटन की कल्पना ही बेमानी है। तभी तो न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों से बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग मरुधरा के नज़ारों के दीदार के लिए बरबसी खींचे चले आते हैं। साल 2015 के बाद से तो आंकड़े लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, लेकिन 2020 में कोरोना की दस्तक के बाद से प्रदेश में पर्यटन की कमर टूट सी गई है। साल 2019-20 में करीब 6 करोड़ सैलानियों की मेहमान नवाजी करने वाले राजस्थान में 2020-21 के दौरान सिर्फ 1.5 करोड़ ही सैलानी आए। इस कारण पर्यटन से जुड़े लोगों को गंभीर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। तो कुल मिला के उन 2 सालों के अंदर रेवेन्यू 75 करोड़ के आसपास हो गई। लेकिन अगर इस कोरोना पीरियड में देखें 2 साल में तो 5 करोड़ के आसपास रेवेन्यू हुई है, जिसको मैं तो कहूँगा कि एकदम नगण्य है। तो पर्यटन व्यवसाय को बहुत ही क्षति पहुँची। और जो 11 करोड़ और 87 लाख पहले जो राजस्व अर्जन हुआ था और 19 में, उसमें मुख्य जो बढ़ोतरी हुई थी वो विदेशी पर्यटकों के आने से राजस्व में बढ़ोतरी हुई थी। क्योंकि इस वर्ष जो विदेशी पर्यटक है 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2021 तक वो टोटल 1369 ही रहे हैं, जिससे ना के बराबर इनकम रही है। साल दर साल प्रदेश में सैलानियों की संख्या पर नजर डाली जाए तो 2015-16 में देसी विदेशी पर्यटकों को मिलाकर ये संख्या करीब 3 करोड़ 66 लाख 56 हजार थी, जो 2016-17 में बढ़कर 4 करोड़ 30 लाख 7 हजार तक पहुंच गई। बात 2017-18 की करें तो यह आंकड़ा 4 करोड़ 75 लाख 27 हजार को पार कर गया।
2018-19 में तो ये संख्या 5,19,90,000 तक पहुंच गई और 2019-20 में ये संख्या बढ़कर 5,42,74,000 को छू गई। वहीं 2020-21 में ये संख्या 1,55,63,000 पर आकर अटक गई। जाहिर है कोरोना के वार ने प्रदेश के पर्यटन को भारी नुकसान पहुंचाया है। हेरिटेज जो इनका है, जो ओल्ड सिटी जैसे मेंटेन कर रहे हैं, तो वो काफ़ी अलग हमारे लिए एक एक्सपीरियंस रहता है। यहाँ पे सब व्यवस्था सब बराबर है, सब प्रोटोकॉल तो फॉलो कर रहे हैं, एंट्री पे भी सब मास्क चेक कर रहे हैं, तो अच्छा है, सेफ है यहाँ। मेन तो है कि ये ईयर एंड में जो क्लाइमेट रहता है उसके लिए राजस्थान काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आके देखा क्लीनलीनेस भी अच्छा है। अच्छा लगा, यहाँ पर सनशाइन बहुत अच्छी है, दिन में धूप खिल के निकल रही है। दिल्ली में तो पॉल्यूशन की वजह से कुछ नज़र नहीं आता है, तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ वेरी गुड प्लेस एंड हेरिटेज यहाँ का बहुत अच्छा है। राजस्थान या जयपुर शहर ने ट्रेडिशन को संभाल के रखा हुआ है। जैसे कल हमने दाल बाटी चूरमा खाया, गट्टे की सब्जी खाई, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हर चीज़ ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज टू दिल्ली एंड यहाँ पे वेदर इज़ वेरी नाइस एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू वॉच अराउंड, प्लस गुड हेरिटेज साइट्स, तो बच्चों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होता है, तो दैट्स द रीज़न वी केम हियर। हालांकि देश में दूसरे राज्यों के मुकाबले अभी भी राजस्थान का प्रदर्शन काफी अच्छा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना का संकट काल जल्दी खत्म होगा और प्रदेश में पर्यटन अपनी पुरानी रंगत में लौटेगा। फिलहाल जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है, राजस्थान में पधारो हमारे देश का स्लोगन देकर के कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को यहाँ पर अच्छा अनुभव दिया जाए। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस हिसाब से राजस्थान की सरकार और पर्यटन विभाग कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के मुश्किल हालात के बाद में कुछ बेहतर किया जाए, उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान में पर्यटन के अच्छे दिन फिर से वापस आएंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।